बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर 2 जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में वो चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी प्राइमरी और एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इनको ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको आप कुदरती अदाद का सेट कहते हैं। ये हम इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं और ये 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये वाले नंबर जो हैं वो इस सेट के अंदर आते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसको आप मुकम्मल अदाद का सेट कहते हैं और इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं और इसमें ज़ीरो भी शामिल हो जाता है। मतलब अगर नेचुरल नंबर के सेट में ही अगर आप ज़ीरो भी शामिल कर दें तो फिर वो आपका होल नंबर का सेट बन जाता है। आप देख सकते हैं कि दोनों में सिर्फ इस ज़ीरो का फ़र्क है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास सेट है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको आप सही अदाद का सेट कहते हैं, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं जी? 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 अप टू सो ऑन। मतलब इसमें तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, तमाम नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और साथ ज़ीरो भी शामिल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसको आप नातिक अदाद का सेट कहते हैं। इसको हम Q से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने गौर से समझनी है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो इसको जो है ना वो समझते वक्त जो है ना वो इसको डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। अब देखें, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है उसके अंदर हमारे पास वो तमाम नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। और ये जो P और Q ये क्या है? ये आता है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स में से। ये जो आपका सेट इंटीजर्स है हमने पढ़ा अभी, जिसके अंदर 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 अप टू सो ऑन। तो ये जो P और Q है ये कहाँ से आएंगे? Z में से। और दूसरी जो काबिल गौर बात है वो ये है कि जो Q है वो आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसकी रीज़न क्या है कि आपको पता है डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में ज़ीरो पे डिवीजन जो है वो अलाउड नहीं है, हम ज़ीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो P/Q की फॉर्म के जितने भी नंबर होंगे हम उनको रैशनल नंबर का नाम देंगे। और P और Q कहाँ से आएंगे? सेट ऑफ इंटीजर से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ जी, 2/5, ये मैंने एक नंबर लिखा है। अब आप गौर करें कि ये जो इसका P है, इधर P है 2, वो भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और डिनोमिनेटर में जो Q है वो हमारा 5 है, वो भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 2/5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हम एक और नंबर लेते हैं, वो है जी 0। ये हमने 0 कंसिडर किया है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है? क्या इस पर हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो चेक करते हैं। देखें, 0 को हम इस तरह लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता तो हम उसको कहते हैं कि इसके नीचे 1 है। अब हम ये वाली डेफिनेशन हम चेक करते हैं कि देखें ऊपर P क्या है हमारा? 0, वो सेट ऑफ इंटीजर में है, और नीचे जो Q है वो भी सेट ऑफ इंटीजर में है। तो इट मीन्स 0 इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, जिसको आप गैर नातिक अदाद का सेट कहते हैं और ये Q' से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर वो क्या है जी? कहता है कि x/x, मतलब जो आपका नंबर है वो P/Q की फॉर्म का नहीं होगा, इससे ऑपोजिट है। बाकी कंडीशन वही सेम है कि P और Q जो है वो Z से बिलोंग करेंगे और Q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। मतलब वो तमाम नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। मतलब यहाँ पे मैं एक काउंटर एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जी है जी √2/3। ये मैंने एक P/Q की फॉर्म में एक नंबर लिखा है, लेकिन अगर आप गौर करें कि इधर जो हमारा P है विच इज़ √2, वो सेट ऑफ इंटीजर में नहीं पड़ा हुआ। आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में √2 जो है वो हमें नहीं नज़र आ रहा। तो इसलिए फिर ये Q को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि P ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा रैशनल नंबर की डेफिनेशन को। तो इसलिए फिर हम √2/3 को इर्रेशनल नंबर का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से जितने भी आपके पास स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं
लेकिन ये तमाम नहीं, मतलब अगर फ़र्ज करें स्क्वायर रूट 4 अगर मैं लिख लूँ स्क्वायर रूट 4/3, बज़ाहिर देखने से तो ये स्क्वायर रूट वाला नंबर है, लेकिन आप जानते हैं स्क्वायर रूट 4 जो है ये 2 के इक्वल होता है और ये नीचे वाला 3 वैसे ही। तो ये आप देख सकते हैं कि P भी सेट ऑफ इंटीजर में है, Q भी सेट ऑफ इंटीजर में है, तो P/Q ये आपका रैशनल नंबर बन गया है। ये इरैशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो इसलिए वो तमाम नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर हों और उनका आंसर जो है वो डेसिमल में आए। स्क्वायर रूट 4 का आंसर तो पूरा आ गया ना, 2 पूरा एक नंबर आ गया, लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में आंसर आए तो फिर आप उसको इरैशनल नंबर का नाम देंगे। जैसे हम यहाँ पे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जी, 1/√3, ये भी आपके पास एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका जो Q है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए फिर हम इसको इरैशनल नंबर का नाम देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रैशनल और इरैशनल में जो फ़र्क है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जो हमारा सबसे बड़ा सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिनको हम सही अदाद का सेट कहते हैं। इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये कोई आम R नहीं है, ये स्पेशल R है जिसको हम रियल नंबर्स को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये असल में क्या होता है, रैशनल और इरैशनल का यूनियन। रैशनल और इरैशनल दोनों सेट्स का अगर आप यूनियन ले लें तो देन आपके पास जो सेट बनता है उसको हम सेट ऑफ रियल नंबर्स का नाम देते हैं। मतलब इसमें सारा कुछ आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे, नेगेटिव भी आ जाएंगे, ज़ीरो भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट वाले नंबर भी आ जाएंगे, सारा गंदबला इसमें आ जाएगा R में। सबसे बड़ा सेट है ये। अभी तक हमने जितने सेट पढ़े हैं उसमें जो R है ये सबसे बड़ा सेट है। मतलब इसके अंदर 1/√2 इस तरह के नंबर भी आ जाएंगे, 3/2 भी आ जाएगा, 0, 1, -5 -√3/5, ये सारा कुछ R के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रैशनल और इरैशनल का यूनियन ले लिया हुआ है, तो सारा कुछ जो है वो R में आ जाएगा। अब इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है। अगर आप इस पर गौर करें तो सबसे जो छोटा सेट है मेरे पास वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उससे बड़ा सेट सेट ऑफ होल नंबर्स, उससे बड़ा सेट सेट ऑफ इंटीजर्स, उससे बड़ा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट होता है, लेकिन अब उसको नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। अब इसी चीज़ को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये आपका सबसेट है किसका, होल नंबर्स का। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स होल नंबर्स में मौजूद है। ठीक हो गया। और जो होल नंबर का सेट है ये आपका सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर तमाम होल नंबर जो है वो कैरी कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से आगे हम मूव करते जाएं तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये सबसेट है रैशनल नंबर्स का, क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर तमाम इंटीजर जो हैं वो शामिल होंगे। और लास्ट में हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर का सेट है ये R का सबसेट है। इसका मतलब है जो R है वो इन तमाम का सुपर सेट है, मतलब ये तमाम जो सेट्स हैं ये इसके सबसेट्स हैं। ठीक हो गया। तो ये तो था कुछ सेट्स के बारे में नॉलेज था जो आपको जो है ना वो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा की है। अब नंबर लाइन में आप जानते हैं कि दरमियान में जो है वो ज़ीरो होता है। ज़ीरो से अगर हम राइट साइड पे मूव करें तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो हमने सेट पढ़े हैं अभी, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स, इनको अगर हम थोड़ी देर के लिए एक्सक्लूड कर दें तो बाकी जितने भी नंबर हैं हम उनको इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर देंगे। अब रैशनल और इरैशनल को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह ड्रा करना है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी रैशनल नंबर्स। अभी हमने जो रैशनल नंबर का सेट पढ़ा है असल में इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रैशनल नंबर की टाइप है वो है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये क्या होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन? The decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal part। अब असल में डेसिमल फ्रैक्शन क्या है देखें। फ़र्ज करें मैं कहता हूँ जी यहाँ पे एक रैशनल नंबर मैं लेता हूँ 1/5, ये मैंने एक डेसिमल फ्रैक्शन ले लिया। तो वो ये कह रहा है कि अगर डेसिमल फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है 2/5, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4। तो अब ये जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है ना इसका, ये वाला
इसको हम असल में डेसिमल पार्ट कहते हैं। डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। तो और वो ये कह रहा है कि अगर डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये फिनिट हों, मतलब इनकी तादाद जो है वो महदूद हों, काउंटेबल हों, उनको हम काउंट कर सकें, तो देन हम इस तरह के जो रैशनल नंबर्स हैं उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह से मैंने एक और यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर की है 3/8। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.375। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो इसका डेसिमल पार्ट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 375। तो वही डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में जो आपका डेसिमल पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फिनिट होते हैं, मतलब महदूद होते हैं। तो इसलिए फिर हम इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है हमारे पास रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये क्या है, इसको हम देखते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। अगर डेसिमल पार्ट के अंदर कुछ डिजिट्स किसी खास तरतीब से बार बार रिपीट हों तो ऐसे नंबर्स को फिर हम रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर अब जब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है 2/9, इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा 0.22। हम डिवाइड करके इसको देख लेते हैं। ये देखिएगा आप, 2/9 का मतलब यही होता है ना, 2 को अंदर रखना, 9 को बाहर। अब 2 जो है वो 9 से छोटा है तो हम डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। 9 2s are 18, माइनस करेंगे 2 आएगा, डेसिमल के बाद से फिर 0 आ गया, 9 2s are 18, फिर 2 आ गया, फिर इसको 0 लगाएंगे, फिर 9 2s are 18 2। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चलता जा रहा है, इसकी डिवीजन जो है वो स्टॉप नहीं हो रही। तो इसलिए ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें तो इनके जो डेसिमल पार्ट में पहली बात यह है कि नंबर जो हैं वो रिपीट होंगे। अगर मैं 2/9 वाले केस की बात करूं तो जो 2 है वो रिपीट हो रहा है। और दूसरी बात कि इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इनफिनिट हैं, लामहदूद हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। दो बातें हैं जी इसमें, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि कोई नंबर जो है वो एक ख़ास तरतीब से बार बार रिपीट होगा, सेम आएगा। और दूसरी बात क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो इनफिनिट होंगे। जबकि हमने जो इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में, उसमें क्या था कि जो डेसिमल पार्ट है आपका उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, इसमें इनफिनिट है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है 4/11 की। इसको भी जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.363636 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखें कि जो पैटर्न कहाँ यहाँ पे क्या बन रहा है, 363636 रिपीट हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो डेसिमल पार्ट है वो भी इनफिनिट है। तो इस वजह से फिर इस तरह के नंबर्स को हम रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है जी इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स, यहाँ पे मैंने कुछ फेमस इर्रेशनल नंबर्स लिखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है जी स्क्वायर-रूट 2। स्क्वायर-रूट 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.41421356 अप टू सो ऑन, मतलब ये चलता जा रहा है। इसके अंदर भी जो डेसिमल पार्ट है उसके जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, आएगा 3.14159265 अप टू सो ऑन। इसकी डिवीजन भी जो है वो स्टॉप नहीं होगी। ये भी आपका इरेशनल नंबर है। और इसी तरह से एक और अहम नंबर है ई।
जिसका आंसर होता है जी 2.71821829 अप टू 100 ये इसके इक्वल होता है। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर्स है। तो ये तो कुछ टाइप्स ही रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये तो था चैप्टर 2 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब